हाय फ्रेंड, मेरा नाम है अर्षित। मैं हूँ द रिफॉर्मर पार्टी का फाउंडर। मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ एक कैसे किस तरीके से अपोजिशन पार्टी एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है हमारी इंडिया को डेवलप करने में, कैसे अच्छा रोल प्ले कर सकती है, एक करंट रूलिंग गवर्नमेंट को अच्छा काम करने में कैसे मजबूर कर सकती है, एक अच्छा रोल जो कि होना चाहिए अपोजिशन पार्टी प्ले कर सकती है। वो सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम है हर्षित। मैं रिफॉर्मर पार्टी का फाउंडर हूं, जो कि आने वाली फ्यूचर पार्टी होने वाली है। और मैंने क्या क्या रिफॉर्म्स लाऊंगा वो सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं और आगे भी करता रहूंगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे एक अपोजिशन पार्टी एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है इंडिया को डेवलप करने में। अब देखो, अपोजिशन पार्टी को हम एक ऐसी पार्टी नहीं देखते हैं जो कि एक हारी हुई पार्टी है, एक रूलिंग पार्टी से हारी हुई पार्टी हम उस नजरिए से नहीं देखते हैं। हम जनता हैं। हम अपने अपने सेवक को, या हम बोले तो जो हम जो हमारे बारे में अच्छा सोचेगा, जो सेवक होगा हमारा, या हम ये कह सकते हैं जो हमारा लीडर होगा, वो कैसे अच्छा काम करेगा। अब ये कह सकते हैं कि जो कि अपोजिशन पार्टी होती है वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होती है, बात सही है। हम ये आज के जवानी में, आज की सोसाइटी में हम ये देखते हैं कि जो अपोजिशन पार्टी रहते हैं वो हमेशा की हमेशा रूलिंग पार्टी को गिराने में लगी रहती है। सबसे पहली गलती, नहीं करना है। क्या मतलब नहीं करना है हर्षित? अगर वो नहीं करेंगे तो कैसे गलतियां निकालेंगे रूलिंग पार्टी का? मैंने कहा मैं जवाब देता हूं इसका, रुको मेरी बात सुनो। जिस तरीके से एक पॉलिटिशियन ने स्टेटमेंट दिया था अभी कि इंडियन इकोनॉमी इज डेथ इकोनॉमी, ये बहुत गलत बात है। बहुत गलत बात है। तुम हारे हुए हो रूलिंग पार्टी से। तुम्हारा फर्ज बनता है, तुम्हारा कर्म ये है कि तुम रूलिंग पार्टी की गलतियां निकालो। रूलिंग पार्टी में जो इशू आ रहे उसको उसे बताओ, उसको सॉल्व कराओ। और उसे सॉल्व अगर नहीं हो रहा तो जनता के सामने बताओ। अगर जनता के सामने सब कुछ अच्छे से पेश करोगे तब जनता समझेगी कि हमारी रूलिंग पार्टी क्या काम कर रही है, क्या नहीं काम कर रही है। ये तुम्हारा काम है। तुम आपस में लड़ सकते हो यार। तुम आपस में एक दूसरे से लड़ सकते हो। क्या मतलब? अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी से लड़ सकती है, पर तुम दुनिया के सामने, मीडिया के सामने, तुम पब्लिक के सामने तुम अपने देश का अपमान नहीं कर सकते हो। अपने देश की इकोनॉमी का अपमान नहीं कर सकते हो। ये हक तुम्हें नहीं है। तुम्हें पता नहीं, ये तुम्हारी फुटेज जो होती हैं ये बाहर भी फॉरेन में लीक होती हैं। वो क्या सोचेंगे कि इंडिया के नेता ही इंडिया के बारे में क्या बोलते हैं। तुमने इस बार जब बोला था ना कि इंडिया इज इकोनॉमी इज दस इकोनॉमी, तुमने उस रूलिंग पार्टी को नहीं बोला था, तुमने भारत माँ को बोला था। जिस माँ को संभालने के लिए जनता ने तुम्हें चुना है, तुमने उसको गलत बोला था। पहली गलती है तुम्हारी ये। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुधारना चाहिए था अपने आप को, और प्रॉमिस करो कि आगे सुधारोगे अपने आप को। एक पॉलिटिशियन को अच्छा रोल क्या, मतलब कि एक अपोजिशन पॉलिटिक में अपोजिशन पार्टी एक अच्छा रोल कैसे प्ले कर सकती है पता है? मेरी बात सुनो। 5 काम किए अब रूलिंग पार्टी ने, पांचों में कुछ गलतियां निकली, कुछ सही निकली। आपका काम होना चाहिए कि पार्टी में एक पार्लियामेंट में आके लड़ाई करना नहीं, बताना नहीं होता कि चीज तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया, तुम्हारी कैसी पार्टी है, तुम कैसे करोगे ये गलत। ये पहला स्टेप नहीं होना चाहिए तुम्हारा। पहला स्टेप ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहला चीज तो उस, मान लो कि किसी रूलिंग पार्टी ने किसी काम पे एक काम किया, किसी चीज पे एक काम किया, उसने सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी वेलफेयर के बारे में, ठीक है। तुम्हें लगता है कि उस काम में उसने गलतियां की हैं कुछ। तुम्हें लगता है, तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ गलतियां की है, मुझे इसे पार्लियामेंट में लाना है, मुझे पब्लिक के सामने से बताना है, मुझे उनकी गलतियां को सबके सामने लाना है, तुम्हारा धर्म बनता है। पहली बात तो तुम एक भारत माता के सेवक हो। तुम्हारा काम में पहला कर्म तुम्हारा ये बनता है कि तुम भारत को सुधारो। और तुम पार्लियामेंट में जाके तुम्हारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए पता है? तुम वो गलतियां जाके एक सामने से, कामली से, एक काम इंसान की तरह, एक धैर्यता पूर्वक तुम जाके वो गलतियां लिख के, सब कुछ डिटेल में उसके बारे में सारी जानकारी लेके, एक सारी की सारी जानकारी उसके बारे में लेके, कोई भी जानकारी बचनी नहीं चाहिए। क्या सही है क्या गलत है उसे सब कुछ वेरीफाई करके तुम्हें पार्लियामेंट में जाना है। जस्ट सिर्फ क्वेश्चन आस्क करना है कि सिर्फ महोदय, मैं सिर्फ, मेरा क्वेश्चन ये है कि इस रूलिंग पार्टी ने ये काम किया था, ये काम किया, उसमें ये गलतियां हैं, अब ये गलतियां हैं, ये गलतियां हैं, ये गलतियां हैं। मैं चाहता हूं कि
ये पार्टी एक देश के लिए एक अच्छा काम कर रही है, पर तो इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करे। मैं चाहता हूं कि ये जो रूलिंग पार्टी है इन गलतियों को सुधारे। जैसे कि गलती नंबर 1 ये है, गलती नंबर 2 ये है, गलती नंबर 3 ये है। मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट की अगली बैठक तक ये गलतियां सुधारी जाए और इसका एक रिजल्ट पेश किया जाए और ये काम रूलिंग पार्टी को दिया जाए। आप एक धैर्यतापूर्वक बोलना है और रूलिंग पार्टी का क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसको देखना चाहिए। हाँ भाई, आपने आपने सही बोला है कि मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से गलती नहीं करूंगा। मैं अपने वर्कर्स को सबको एक अच्छा टीम बनाऊंगा। एक अच्छी टीम से उनको गाइड करूंगा, अच्छा टीम बना के गाइड करूंगा और उनको कहूंगा कि मैंने जो गलतियां की हैं मुझे माफ कर दो और मैं उन गलतियों को सुधारो। माफ करना, मैं वर्ड को एक साथ नहीं बोल पा रहा हूँ, मुझे गलती हो जा रही मुझसे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो एक धैर्यपूर्वक वो काम करे। अगर वो सोसाइटी के लिए आई है ना, वो खुद के फायदे के लिए नहीं आई है ना, तो वो उनकी अपोजिशन पार्टी की बात सुननी चाहिए। अगर वो बोलती है, धैर्यपूर्वक बोलती है अपोजिशन पार्टी, भाई ये गलती है, ये गलती है, तुम इसे सुधारो अगली बैठक तक पार्लियामेंट की, तो रूलिंग पार्टी का काम होना चाहिए, ठीक है भाई मैं सुधारूंगा। हैंडशेक करना है, उस पे जाना है, पार्लियामेंट की बैठक के बाद उस पर काम करना है, उस पर एक टीम बनाना है, उस टीम को कहना है कि इस काम को वेरीफाई करो, इस काम को देखो कि क्या क्या गलती, इसे सुधारो और एक रिजल्ट बना के, एक रिपोर्ट लाके अगली पार्लियामेंट की बैठक में उसे दिखाना है, उसे पेश करना है कि महोदय साहब ने, यानी कि अपोजिशन पार्टी ने मुझे ये काम, मेरी गलतियां निकाली थी, इन कामों में गलतियां निकाली थी, देखिए मैंने सुधार दिया है। क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या और कोई गलतियां हैं जो मेरे से हो चुकी हैं? तो प्लीज कृपया एक मुझे छोटा भाई मानकर मुझे ये गलतियां बता दें, ताकि मैं उन गलतियों को सुधार सकूं और भारत को एक अच्छा, एक महान देश बना सकूं, जनता के लिए एक अच्छा लीडर बन सकूं। आप ऐसे भी कह के पार्लियामेंट की डिबेट को एंड कर सकते हो। ये क्या होता है कि हाथ पीटना, हल्ला करना, लड़ाई करना, ये सब क्या होता है? अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, सुधारो इसे। रूलिंग पार्टी अपनी हद में रहा करो, बिहेवियर से बिहेव करो करो अपोजिशन पार्टी की तरफ, और अपोजिशन पार्टी आप भी हद में रह करिए, एक बिहेवियर, एक प्रोफेशनल लैंग्वेज की तरफ बात क्या करिए। आप इंडिया डेवलप नेशन हो, कुछ डेवलपिंग फेज में है, आप लोग तो प्रोफेशनल हो जाइए। आप लोग तो हमेशा लड़ते रहते हो, ये कौन सी याद परंपरा है? कोई अच्छी बात नहीं है। गलतियां निकालो, उन पार्टी की गलतियां निकालो, उन्होंने गलती की है, ये गलती की, सुधारना चाहिए, उसे जाके पेश करो और उसका रिजल्ट मांगो। ये नहीं है कि तुम अपनी भारत माता को खुश हो कि इंडियन इकोनॉमी इज द इकोनॉमी, ऐसा नहीं होता है और ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। तुमसे गलती हुई है और तुम आगे ये गलती सुधारोगे, प्लीज ये गलती तुम सुधारोगे और आगे एक फिर से एक अच्छा पॉलिटिशियन बनने की कोशिश करोगे, अगर अभी तक नहीं बने हो तो। क्योंकि तुम्हें देश बदलना है। देश धर्म के नाम पे नहीं बदलेगा भाई। धर्म के नाम पे तुम सिर्फ वोट ले सकते हो, देश बदल नहीं सकते हो। तुम्हें एक बच्चे को पाल रहे हो, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ना जाने कितने बच्चे हैं वो पाल रहे हैं, ना जाने कितने बच्चे वो देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तुम्हें देख के वो कितने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर तुम उनके सामने गलत बात कहोगे तो वो इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। आजकल के छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि बीजेपी अच्छी है, आज कांग्रेस अच्छा है, वो कहता है कोई पार्टी अच्छी है, वो पार्टी कौन अच्छी है? पता है, जब वो उस डिबेट में अगर मैं बैठता हूँ और मैं पूछता भी किसी बच्चे से कि ये पार्टी क्यों खराब है, ये पार्टी क्यों अच्छी है, दो सामने वाले लड़ाई करने लगते हैं। वो कहता है बीजेपी अच्छी है, ये कहता है कि नहीं बीजेपी नहीं, कांग्रेस अच्छी है। क्यों पता है? इन्फ्लुएंस के कारण। इन्फ्लुएंस के कारण। अगर उन दोनों में समझदारी होती, अगर उनके नेता ने उनको अच्छे से बताया होता, अगर उनको नॉलेज होता, अगर मीडिया ने अच्छे अच्छे कामों से बारे में बताया था, तो वो कहते यार बीजेपी अच्छी है, उन्होंने ये काम अच्छा किया, उन्होंने ये काम अच्छा किया। एक अच्छे धर्म, एक अच्छे नागरिक का काम क्या होना चाहिए कि उन्होंने वो क्या कहेगा, बीजेपी पार्टी अच्छी है, उन्होंने ये काम अच्छा किया, उन्होंने ये काम अच्छा किया, उन्होंने ये काम अच्छा किया। बस यहाँ पे थोड़ी सी गलती की, उन्हें सुधारना चाहिए। शायद अगली बार सुधार दे, अगली बार सुधार दे, अगली बार सुधार दे। पर कांग्रेस के बारे में मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। वो इंसान नागरिक को कहना चाहिए मैं कांग्रेस के बारे में गलत नहीं कर रहा, बस मैं अपनी पार्टी का जो मुझे पसंद है, मुझे बीजेपी पसंद, मैं उसकी बस गलतियां बता रहा हूँ, मैं उसके बारे अच्छे कार्य में बता रहा हूँ, बस इतना। तुम्हारा काम होना चाहिए कि तुम्हें उससे लड़ना नहीं चाहिए। तुम नागरिक हो, तुम भाई हो, अगर तुम यूनिटी में नहीं रहोगे तो किस देश का मतलब है यार? ये भारत देश किस, क्या मतलब है इसका? दूसरे नागरिक को बोलना चाहिए हाँ भाई तुम सही कह रहे हो। अभी रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है
उसको आप तुमने ये कहा कि रूलिंग पार्टी जैसे कि बीजेपी है अभी, तो हाँ भाई तुमने सही कहा, उसने ये गलती की है, उसने ये गलती की है, उसने ये गलती की है, और लेकिन उसने ये सही काम किया है, उसने ये सही काम किया है, उसने ये सही काम किया है, उसे सुधारना चाहिए। हम कोशिश करते हैं इस आवाज को, इस गलती को थोड़ा सा आवाज उठाए इसके बारे में, शायद अपोजिशन पार्टी सुन ले। शायद हमारी अपोजिशन पार्टी इस टाइम कौन है? कांग्रेस पार्टी। शायद अपोजिशन पार्टी सुन ले, वो आवाज पार्लियामेंट में उठाए जाके, बोले कि भाई तुमने ये गलती की है, प्लीज इसे सुधारो। और शायद ही हमारी रूलिंग पार्टी सुन ले उसे, और रूलिंग पार्टी सुन के उसे उस काम को सुधार दे। ऐसे देश बदलेगा। लड़ाई करने से देश नहीं बदलता भाई, बिल्कुल नहीं बदलेगा लड़ाई करने से देश। तो प्लीज थोड़ा सा मेच्योर बनिए, समझदार बनिए। आप लोग क्या स्टेटमेंट देते हो, क्या नहीं देते हो, वो इन्फ्लुएंस करता है बच्चों पे, वो इन्फ्लुएंस करता है पब्लिक पे, वो इन्फ्लुएंस करता है नागरिक पे, सभी के सभी पे इन्फ्लुएंस करता है। किसी की नजर में कोई अच्छा बन जाता है, किसी की नजर में कोई बहुत बुरा बन जाता है। और यहीं से स्टार्ट होती है धर्म नीति। बीजेपी फॉलो करेगी, तो अगर मान लो कोई पार्टी है, वो फॉलो करती है किसी धर्म को, वो कहते हैं, जब अगर लोग जो उसके फॉलोअर रहेंगे वो कहेंगे ये धर्म अच्छा है, ये धर्म अच्छा है। जो उसके अपोजिट फॉलोअर रहेंगे वो क्या कहेंगे? ये धर्म बेकार है, ये धर्म बेकार है। जातिवादी यहाँ से निकलती है। और याद रखना, जाति पॉलिटिक्स से डिफाइन नहीं होती। जाति जो भी होती है, जो धर्म जो भी है, जो भी रिलीजन होती है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जो भी धर्म है, सारी ये सब जोग्राफिकल थिंग है। इन्हें जोग्राफी डिफाइन करती है, तुम नहीं। तुम इन सब पे वोट मांगना बंद करो, सिर्फ देश के लिए काम करना स्टार्ट करो। तुम रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी, तुम अपना काम अच्छे से करना स्टार्ट करो। तुम्हारी लड़ाई नहीं है। तुम्हारे तुम्हारे वो क्वेश्चन होना चाहिए, तुम्हारा अपोजिशन पार्टी से, रूलिंग पार्टी से क्वेश्चन होना चाहिए, सिर्फ पार्लियामेंट में। बाहर तुम किसी देश में जा रहे हो, किसी फॉरेन कंट्री में किसी डिबेट में तुम बैठ रहे हो, कभी भी तुम्हें अपने रूलिंग पार्टी का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी तुम्हें अपोजिशन पार्टी का अपमान नहीं करना चाहिए। दूसरे के नजरिए में हमेशा लगना चाहिए दूसरे को कि इनकी पार्टी, इनका देश अच्छा है, इनके देश के नेता अच्छे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं पर गलतियां भी निकालते हैं। ऐसे नहीं कहते कि वो पार्टी खराब है, वो पार्टी खराब है। कौन करप्ट है, कौन सही है, वो तो हम सब अच्छे से जानते हैं। एक परिवार बनाना है ना, परिवार मतलब एक भारत बनाना है ना, तो इन सभी चीजों को सुधारना पड़ेगा। लड़ाई से काम नहीं चलेगा, हर जगह हाथ पीटने से काम नहीं चलता, धैर्यतापूर्वक काम करना पड़ता है। आज की जनरेशन है, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम्हारी गलत लाइन, गलत वर्ड, तुम अपोजिशन पार्टी से भी बोलते हो गलत वर्ड बोल देते हो, या तो रूलिंग पार्टी से तुम बोल देते हो गलत वर्ड, पता है वो इन्फ्लुएंस करता है। तुम्हारी हर एक बात मीडिया पे जाती है, हर एक बात सोशल मीडिया पे जाती है, हर एक बात पब्लिक के पास जाती है। कौन कहाँ से इन्फ्लुएंस हो जाए, कौन कहाँ से अच्छा बन जाए, कौन कहाँ से बुरा बन जाए, कोई आता पता नहीं है। तो प्लीज आप लोग लिमिट में रहिए, और रूलिंग पार्टी अपना काम अच्छे से करिए, और जो अपोजिशन पार्टी है वो प्लीज अपना काम अच्छे से करिए। खुद के लिए हम, अपनी पार्टी को जिताने के लिए हम गलतियां निकालेंगे, उसको सुधरवाएंगे। क्यों? देखो तुम्हारा काम ये नहीं होना चाहिए कि अगली बार जीतेंगे, वो तो जनता डिसाइड कर लेगी कि अगली बार तुम्हें जिताना है कि हराना है। तुम्हारा काम सिर्फ ये होना चाहिए कि रूलिंग पार्टी क्या है, भाई तुमने गलत किया है, इसको सुधारो यार प्लीज। अगर तुम इसको सुधारोगे नहीं तो देश में ये प्रॉब्लम हो जाएगी, जनता को ये प्रॉब्लम हो रहा है, इतनी जनता को ये प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज उसे सुधारो। उस गांव में वहां पानी नहीं है, वहां में उस मीडिया ने कहा है कि वहां पे पानी नहीं है, मैंने ये सुना, क्या ये बात सही है भाई? अभी मैंने रिपोर्ट देखा भाई, हाँ ये बात सही है, तुम इसे प्लीज सुधारो। आपको मैंने 2 महीने का टाइम दे रहा हूँ, आप इसे सुधार के अपना ये रिपोर्ट दीजिए। अगर रिपोर्ट में अगर आपने नहीं दिया, फिर से हम आवाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे आपके खिलाफ। बात ऐसी बनती है बाबू, लड़ाई करने से नहीं, मिचोटे से काम करना पड़ता है, समझदारी से। नहीं तो आजकल नेता तो हर कोई बन जाता है। एक अच्छा सेवक बन के दिखाना, अगर शरीर में भारतीय खून हो तो। कभी देश के नागरिक के बारे में सोच के दिखाना, मान जाऊंगा। बड़ी बड़ी सांसद कहलाना बड़ी बात नहीं है, बड़ा इंसान बनना बड़ी बात नहीं है, एक अच्छा इंसान बनना बड़ी बात है। ठीक है ना? छोटी की
इज्जत करना बड़ी बात है, बड़े की इज्जत तो सब करते हैं, एक छोटे की इज्जत करना बहुत बड़ी बात है। अपने नागरिक की इज्जत करना बहुत बड़ी बात है। जिस दिन तुम नागरिक की इज्जत करने लग जाओगे ना भाई, उस दिन तुम्हें भगवान मानने लगेगी। भगवान, भगवान जो असली भगवान है उनको तो भूल जाओ। जिन्हें जनता भगवान मानती है अभी तक ना, वो तो भूल जाएंगे उन्हें। जिस दिन तुम उनके फायदे की बात करोगे, जिस दिन तुम देश के हित के लिए काम करोगे ना, उस दिन तुम भगवान होगे उनके लिए। याद रखना मेरी बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।